नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर का बयान, भारत को बताया महत्वपूर्ण साझेदार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉशिंगटन में खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया। ईरान में विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 600 से अधिक हुई। अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों से फौरन देश छोड़ने को कहा। और इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। और अब समाचार विस्तार से। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत से अधिक महत्वपूर्ण कोई साझेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापार पर अगली बातचीत आज होगी। नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि व्यापार दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करना जारी रखेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ एक अहम खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना था। बैठक में भाग लेने वाले देशों ने अपने अनुभव साझा किए और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की। श्री वैष्णव ने खनिजों के शोधन के लिए प्रौद्योगिकियों पर विचार विमर्श किया ताकि दुर्लभ पृथ्वी धातु और स्थायी चुंबक जैसे उच्च गुणवत्ता वाले खनिज दीर्घकालिक रूप से उपलब्ध हो सकें। श्री वैष्णव ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों की गुणवत्ता और उनकी उपलब्धता में सुधार के उद्देश्य से ये बैठक सकारात्मक रही। उन्होंने भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार के लिए हुई चर्चाओं को सकारात्मक बताया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रियों के साथ साथ अमेरिका व्यापार और वित्त अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाले देशों को अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देश पर अमेरिका के साथ सभी व्यापार पर 25% शुल्क तुरंत प्रभाव से लागू होगा। अमेरिका की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के मामले में सैन्य कार्रवाई सहित सभी अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कूटनीति के माध्यम से समाधान उनकी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति के लिए कूटनीति हमेशा पहला विकल्प होता है। उन्होंने सबको बताया है कि ईरानी शासन की ओर से सार्वजनिक रूप से जो बयान आ रहे हैं वे प्रशासन को निजी तौर पर मिल रहे संदेशों से बिल्कुल अलग है और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति उन संदेशों की पड़ताल करने में रुचि रखते हैं। हालांकि इन सब बातों के बावजूद राष्ट्रपति ने ये दिखा दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से नहीं डरते और ईरान से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता। सुश्री लेविट ने ट्रंप के बृहस्पतिवार को वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात करने की पुष्टि भी की है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरान में अमेरिका के दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों से ईरान से तुरंत बाहर निकलने का आग्रह किया है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 600 से अधिक हो गई है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ये चेतावनी जारी की गई है। दूतावास ने कहा है कि प्रदर्शनों के कारण गिरफ्तारियां, सड़क अवरोध, परिवहन में बाधा और इंटरनेट सेवा बंद होने की आशंका है। दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को आर्मीनिया और तुर्की के रास्ते सड़क मार्ग से ईरान छोड़ने को कहा है। देश नहीं छोड़ पाने वाले लोगों को घर से बाहर न निकलने,
प्रदर्शनों से दूर रहने और भोजन, पानी, दवाओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडार करने की सलाह दी गई है। परामर्श में अमरीकी नागरिकों, विशेष रूप से दोहरी नागरिकता वाले लोगों के लिए गंभीर जोखिमों की चेतावनी भी दी गई है। अमरीका के विदेश मंत्रालय ने 1 लाख से अधिक वीजा रद्द कर दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि यह कदम अमरीका की सुरक्षा बढ़ाने और आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू करने के प्रयासों के लिए उठाया गया है। रद्द वीजा में लगभग 8,000 छात्र वीजा हैं। साथ ही 2,500 विशेष वीजा भी रद्द कर दिए गए हैं जो आपराधिक गतिविधियों वाले लोगों से जुड़े थे। विभाग ने चेतावनी दी है कि वीजा धारकों को अमरीकी कानूनों का पालन करना होगा, वरना उनके वीजा रद्द हो सकते हैं और उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भ्रष्टाचार रोधी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश TIB ने हाल ही में जारी 8 अध्यादेशों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना की है। TIB ने सरकार पर नौकरशाही के प्रभाव से सुधार प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश के कार्यकारी निदेशक इफ्तिखारुज्जामान ने कहा कि अंतरिम सरकार ने कई अहम अध्यादेश बनाते समय सुधार विरोधी ताकतों के दबाव में काम किया है। इनमें भ्रष्टाचार निरोधक आयोग, पुलिस, मानवाधिकार और डेटा से जुड़े कानून शामिल हैं। ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नौकरशाही का एक ताकतवर वर्ग सलाहकार परिषद से ज्यादा प्रभाव रखता है और असली फैसले पर्दे के पीछे वही करता है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर अध्यादेश लोगों और संबंधित पक्षों से सही सलाह लिए बिना तैयार किए गए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर हुई। TIB ने यह भी कहा कि सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने की कोई साफ योजना नहीं होने के कारण मजबूत हितों वाले लोग सुधार प्रक्रिया को कमजोर कर पा रहे हैं। नवल संघ परमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं निखिल कुमार। बांग्लादेश के फेनी जिले के दागन भुइयां इलाके में रविवार रात को समीर कुमार दास नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावर हत्या के बाद 28 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक का वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार समीर कुमार दास को एक स्वास्थ्य परिसर के पास से पीटा गया और उस पर चाकू से वार किए गए। फसलों का त्योहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। ये मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये त्योहार फसलों के पकने की प्रसन्नता का प्रतीक है। लोग शाम को अलाव जलाते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं और परिवार तथा समाज के साथ खुशियों के पल साझा करते हैं। ये त्योहार आपसी प्रेम और एकता का संदेश भी देता है। लोहड़ी का त्योहार आज पंजाब में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन शाम को अग्नि प्रज्वलित कर और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। एक रिपोर्ट। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। यह दुल्ला भट्टी का वो प्रसिद्ध गीत है जिसे वे सभी लोग गाते हैं जो एक दूसरे घर लोहड़ी मांगने जाते हैं। चाहे वे किसी भी उम्र के हों, यह गीत स्वाभाविक रूप से उनके मुख से निकलता है। शाम को घर पर पूजा करने के बाद लोहड़ी जलाई जाएगी और सभी लोग पड़ोसियों के साथ इकट्ठे बैठकर त्योहार मनाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगी। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर का बयान, भारत को बताया महत्वपूर्ण साझेदार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉशिंगटन में खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर दिया बल। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगा दिया है और ईरान में विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 600 से अधिक। अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों से फौरन देश छोड़ने को कहा। और इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।